Hi guys, myself निशांत सिन्हा. You are watching your favorite YouTube channel Study Host. मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं Study Host. आज हम लोग बात करेंगे सर्कल क्लास 9th के थ्योरम्स की. जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उन्हें हम आज प्रूफ करेंगे. कैसे प्रूफ करते हैं? इसमें पहला थ्योरम है सर्कल क्लास 9th में, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर हमारा सेंटर है O. अब सपोज हमने एक कॉर्ड यहां बनाया और एक कॉर्ड यहां बनाया. इस कॉर्ड को हमने लिखा AB, इस कॉर्ड का नाम दिया CD. AB को हमने सेंटर O से जोड़ा, OB को भी हमने जोड़ा सेंटर से, OC को भी जोड़ा और OD को भी हमने सेंटर से जोड़ दिया. तो इसमें हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है? गिवन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि AB एंड CD are two equal chords of circle with center O and radius R. प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूफ में हमें करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये एंगल AOB COD के इक्वल प्रूफ करना है जब ये गिवन है कि कॉर्ड AB कॉर्ड CD के इक्वल है. एक डंडा देने का मतलब ये दोनों इक्वल. अब ध्यान दीजिए दोस्तों, OA और OC हमारा रेडियस है, इसीलिए OA और OC भी आपस में इक्वल हो जाएगा. उसके बाद OB और OD भी हमारा कॉमन कॉर्ड है, सॉरी रेडियस है, इसलिए OC, OB और OD भी इक्वल हो जाएगा. तो अब इसमें हम लोग प्रूफ करते हैं. प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे अगर, तो CPCT से हमारा एंगल इक्वल हो जाएगा. तो इसके लिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबसे पहला बात क्या दिया हुआ है? OA बराबर OC. दूसरा बात AB बराबर CD. तीसरा बात OC बराबर OD. OA बराबर OC ये हमारा रेडियस है. AB बराबर CD ये गिवन है क्वेश्चन में, कॉर्ड इक्वल है. तीसरा बात OC बराबर OD ये भी हमारा रेडियस है. तो देखिए OA OC के बराबर, AB CD के बराबर, OB OD के बराबर, यानी तीनों साइड के इक्वल हो गए. जब ऐसा हो गया तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं बाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD. जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाता है. इसीलिए बाई CPCT हमारा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हो गया और ये हो गया हमारा पहला थ्योरम प्रूफ्ड. थैंक यू. अब हम बात करते हैं थ्योरम 2 की. थ्योरम 2 क्या है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर जो एंगल बनाया जाता है सर्कल के कॉर्ड के द्वारा, माना हमारा यहाँ एक सर्कल है AB, एक सर्कल है जिसमें कॉर्ड है AB और CD. दो कॉर्ड है हमारे सर्कल में AB और CD. ये कॉर्ड एंगल बनाते हैं AOB और COD. तो क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अगर एंगल सर्कल के कॉर्ड के द्वारा जो बनाया जाता है सेंटर पे आर इक्वल, वो इक्वल है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. तो कॉर्ड भी इक्वल होंगे. यानी क्वेश्चन बोल रहा है ये एंगल इक्वल है. गिवन में देखिए क्या दिया हुआ है. गिवन में दिया हुआ है ए सर्कल with center O and radius R, where angle AOB is equal to angle COD.
यहां पे हमने लिखा कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है और इसका एंगल AOB COD के इक्वल है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ हमें यहां प्रूफ करना है कॉर्ड्स इक्वल है हमारे। दैट मीन्स कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। ये प्रूफ करना है। फिर से पहले क्वेश्चन की तरह ही हम लोग इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। अगर हमने ट्रायंगल AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CPCT से क्या हो जाएगा? इनके साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमें पता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल में और 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन में भी इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए OA OC के बराबर, OA इज इक्वल टू OC, क्यों? इक्वल रेडियस। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, दिस इज गिवन, G फॉर गिवन। एंड अगेन OB इज इक्वल टू OC, सॉरी OB इज इक्वल टू OD। OB OD के इक्वल है, वाई? बिकॉज रेडियस आर इक्वल। सो OA OC के बराबर, एंगल AOB एंगल COD के बराबर और OB OD के बराबर। तो ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा एंगल और ये हो गया हमारा साइड। साइड एंगल साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या फिर प्रॉपर्टी, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. That's why by CPCT हम लिख सकते हैं chord AB is equal to chord CD. AB is equal to CD. That means chord AB is equal to chord CD. Thank you. थर्ड थ्योरम कहता है हमें द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, सर्कल के सेंटर से द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करता है। कॉर्ड ए बी और ओ, हमने यहां पे इसका नाम दे दिया OM। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसके अंदर, सर्कल के अंदर सेंटर O है और हमारा कॉर्ड AB है। क्वेश्चन में कह रहा है कि परपेंडिकुलर जो सेंटर से होता है कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा OA और OB को। तो देखिए हम लोग लिखते हैं गिवन, पहले तो दिया हुआ क्या है, गिवन में है A कॉर्ड AB of a circle center O radius R in which OM is perpendicular to AB. To prove हमें करना है AM is equal to BM, AM को BM के बराबर करना है। कंस्ट्रक्शन हमने किया, इसमें क्या किया, ज्वाइन OA एंड OB।
OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया, OA और OB को हमने ज्वाइन कर दिया। अब फिर से हम लोग क्योंकि कॉन्ग्रुएंस बार बार यूज कर रहे हैं, फिर से कॉन्ग्रुएंट अप्लाई करेंगे। OMA को OMB के कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्रायंगल OMA, OMA और OMB, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB। तो प्रूफ में देखिए, प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB। ट्रायंगल OMA और OMB में सबसे पहला एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB। एंगल OMA ये एंगल और OMB ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री होंगे। व्हाई? बिकॉज OM इज परपेंडिकुलर टू AB। OM AB पे परपेंडिकुलर है, इसी के कारण एंगल OMA और OMB ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ईच 90 डिग्री। दैट मीन्स राइट एंगल। दूसरा बात, OA इज इक्वल टू OB। रेडियस OA OB के इक्वल है, जो कि रेडियस है, और यहां हमारे लिए राइट एंगल, और ये हो गया हाइपोटेनस। और तीसरा हमारा OM इज इक्वल टू OM, ये हमारा कॉमन साइड है, कॉमन साइड। सो हम देखते हैं राइट एंगल OMA OMB के इक्वल, एक राइट एंगल आ गया। राइट एंगल के ठीक सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है, जो कि यहाँ रेडियस भी है। सो OA इज इक्वल टू OB, हमारा रेडियस इक्वल हो गया। और तीसरा बात, OM OM के बराबर, यानी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये ट्रायंगल हमारा बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या हो गया? ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल OMB के, ट्रायंगल OMA OMB के कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS कॉन्ग्रुएंट। तो बाई CPCT हमारा क्या हो गया? AM BM के बराबर हो गया। AM इज इक्वल टू BM, यही हमें प्रूफ करना था। AM बराबर BM, यानी कॉर्ड को जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार सवाल बनाने में यूज होगा, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप लोग। थैंक यू। अब बात करते हैं दोस्तों थ्योरम 4 की। वो थ्योरम क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक लाइन हम सर्कल के सेंटर से ड्रॉ करते हैं, कहां? टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी AM इज इक्वल टू BM। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया। लाइन हमारे सर्कल के सेंटर से हमने ड्रॉ किया, O से ड्रॉ किया एक लाइन कॉर्ड के ऊपर, और वो लाइन कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट कर दिया। तो इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, वो लाइन परपेंडिकुलर होगा। मतलब सेंटर से आने वाला लाइन जो कॉर्ड के ऊपर पड़ेगा और कॉर्ड को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, वो परपेंडिकुलर होगा। यानी हमें दिखाना है एंगल OMA इस एंगल को और एंगल OMB इस एंगल को 90 डिग्री करके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन में इनको हमको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसके रेडियस को, OA को OB के साथ ज्वाइन करना होगा। और फिर ठीक थ्योरम 3 के तरह हमें OMA और OMB को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में बोला है कि OM हमारा लाइन है जो कि AB को, कॉर्ड को डिवाइड करता है। अ कॉर्ड
AB of a circle with center O radius R such that AM is equal to BM, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। टू प्रूफ हमें करना है OM is perpendicular to AB। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, वी ज्वाइन रेडियस OA एंड OB, दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMB, ट्रायंगल OMA और ट्रायंगल OMB को कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, देखिए। सबसे पहले तो हमारे पास AM BM के बराबर है, जो कि हमें गिवन है। AM इज इक्वल टू BM, क्योंकि कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है, सो गिवन, दिस इज गिवन। दूसरा बात, OA इज इक्वल टू OB, ये हमारा रेडियस है। OA OB के बराबर रेडियस। और तीसरा OM OM के बराबर, OM इज इक्वल टू OM, ये हमारे पास कॉमन है। तो इन तीन बातों से AM BM के बराबर, OA OB के बराबर और OM OM के बराबर, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया और ये तीसरा साइड हो गया। साइड साइड साइड, SSS कॉन्ग्रुएंस से हमारा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम लिखेंगे बाई SSS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ट्रायंगल OMA is congruent to triangle OMB। जब ऐसा होगा तो बाई CPCT एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, एंगल OMA एंगल OMB के इक्वल हो गया। अब हमें इस्तेमाल करना है क्या, ऊपर का मिटा देते हैं दोस्तों। अब हम लोग लिखेंगे बाई लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से, अगर यहां ध्यान दीजिए, इस जगह ये हमारा O था, ये हमारा A था, M था, B था और ये M था। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल OM आ रहा है और ये दो को डिवाइड कर रहा है। तो इससे हमारा क्या लीनियर पेयर से हो गया, एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को सप्लीमेंट्री भी कहा जाता है। सो एंगल OMA और एंगल प्लस OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन हमने यहाँ देखिए प्रूफ किया है OMA OMB के बराबर है, तो OMA प्लस OMB को भी OMA लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने प्रूफ किया है OMA OMB के बराबर। तो OMA OMA ट्वाइस एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से काटेंगे 90 डिग्री। सो एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल OMA हमारा 90 डिग्री आ गया तो हमारा काम हो गया। देयरफॉर एंगल OMA हमने प्रूफ किया था OMB के, तो दोनों ही 90 डिग्री हो गए। OMA OMB के इक्वल हो गया और दोनों ही 90 डिग्री हो गए। दैट मीन्स दैट इज OM is perpendicular on AB, proved। OM AB के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम 4। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले और प्रेस करें बेल आइकॉन को। स्टडी होस्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, स्टडी होस्ट। मैं हूं आपका दोस्त निशांत सिन्हा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon and keep positive comments. Thank you. अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 5 की। थ्योरम नंबर 5 में बोलता है
equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर कॉर्ड इक्वल है तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। यानी गिवन है हमारे पास, गिवन a circle with center O radius R in which chord AB is equal to chord CD। ये हमें गिवन है कि chord AB chord CD के इक्वल है। टू प्रूव हमें करना है कि दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे है। यानी OM इज इक्वल टू ON, जो कि हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया OA एंड OC, OA और OC जो कि हमारे रेडियस थे उनको हमने ज्वाइन किया। इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना है OMA और ONC को। अगर हमने OMA और ONC को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि OM ON का पार्ट है बाई CP/CD। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें गिवन है प्रूफ में। क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू CD है। AB CD के इक्वल दिया हुआ है, लेकिन हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD भी हम लिख सकते हैं। AB जब CD के बराबर है तो हाफ ऑफ AB हाफ ऑफ CD के इक्वल। तो हाफ ऑफ AB को हम लोग लिख सकते हैं AM और हाफ ऑफ CD को हम लोग लिख सकते हैं CN। हाफ ऑफ AB को हम लोग AN लिख रहे हैं और हाफ ऑफ CD को CN लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है थ्योरम परपेंडिकुलर ड्रॉन, थ्योरम है हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisect the chord। यानी जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, ये परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अच्छा, यहां हमने गिवन में एक और चीज ले लिया है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD। ये हमने अपने गिवन में ही ले लिया है क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखिए हमारा AM CN के बराबर आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को इक्वल हाफ्स में बाइसेक्ट करता है। तो अब हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट करने की। इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल OMC में, OMA और ONC के अंदर हम बात करते हैं। तो OMA में एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल ONC ईच 90 डिग्री सिंस परपेंडिकुलर, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। दूसरा बात, OA इज इक्वल टू OC, ये हमारा रेडियस है जो कि हाइपोटेनस भी है, और अभी अभी हमने प्रूफ किया AM इज इक्वल टू CN, अभी हमने लिखा था AM CN के बराबर। तो इन बातों से AM के CN होने से क्या प्रूफ हो जाएगा? अब यहां ध्यान दीजिए, ये पहला बात हमारा हो गया राइट एंगल, क्योंकि एंगल OMA ONC के ये एंगल आपस में इक्वल। राइट एंगल के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। सो OA बराबर OC, ये हमारा रेडियस भी था जो कि हमारा यहाँ हाइपोटेनस है, और AM CN के बराबर है जो कि हमारा साइड है।
ये हमें लिखना नहीं है यहाँ पे RHS, ये समझने के लिए आपको बताया कि ये हुआ राइट एंगल, ये हुआ हाइपोटेनस और ये हुआ साइड। तो इसे हम मिटा देते हैं, ये हमें लिखना नहीं है, क्योंकि इन तीनों बातों से बाई RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONC हो जाएगा। ट्रायंगल OMA ट्रायंगल ONC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और इससे बाई CPCT से क्या हो जाएगा हमारा, CPCT से हमारा OM इक्वल हो जाएगा ON। अब आप लोग के बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा कि हाँ मैंने OM परपेंडिकुलर टू AB, ON परपेंडिकुलर टू CD क्यों लिख दिया? क्योंकि हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है सेंटर से, कोई भी लाइन अगर किसी कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर ही होता है। सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसलिए हमने OM और ON को दिखा दिया कि OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON परपेंडिकुलर टू CD। इस कारण से हमने लिखा था। थैंक यू।